हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बनी रही है हमारे ब्लॉग में। तो भाई, वैसे तो मुझे वीडियो दूसरी अपलोड करनी थी, लेकिन कमेंट इतने भर भर कर आ रहे कि अब मुझे उनके जवाब देने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी। तो भैया, बहुत सारे कमेंट आ रहे। सबसे पहला कमेंट है इसका। भाई, मैं बिना नाम लिए ही कमेंट पढ़ूंगी। टाइम निकल जाता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये टाइम भी निकल जाएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपने सच्ची बोली। टाइम तो कितना ही अच्छा हो और कितना ही बुरा हो, आज जब अच्छा नहीं रुका तो बुरा भी नहीं रुकनेगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम भी अपने काम पर लगे हुए हैं और बस भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा टाइम ये भी कट जाए। तो मोनिका जी बोले, आपकी परेशानी बोले बाबा ज़रूर दूर करेंगे। बस ये रिक्वेस्ट है बोले बाबा से कि बस इतनी नॉर्मल ज़िंदगी दे दें कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाऊँ, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होवे बस, और कुछ नहीं। ये पढ़ लेवे और इनका खाने पीने का अच्छा सा चलते रहे, ताकि दूसरों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो एक गुरवेश को हो रहा है, उनका कमेंट आता कि सबसे रिक्वेस्ट है भाई, मेरी मोनिका की मदद करो। भाई, बहुत अच्छा प्यार देती है ये, वो हमेशा खुश रखे और स्वस्थ रखे, और बहुत प्रार्थना भी करती है। ऐसा कुछ नहीं, हमेशा यही कहती है कि बस मैं कुछ कर लूँ, मेरा जो यूट्यूब का काम है ये आगे बढ़ जाए, ताकि मैं भी थोड़ी सी खुश रह सकूँ, टेंशन फ्री। बहुत हराम थी फिर भी यहाँ आ गई। ऐसा ऐसा तो लाइफ पहले भी बदला क्या है, फिर जाना नहीं था। इससे बच्चों को पढ़ाई में तकलीफ, इससे बच्चों की पढ़ाई में तकलीफ होती है। तो भाई, मुझे हराम बढ़िया तो कुछ ले लेना, सिर्फ अपने पति के साथ गई थी जहाँ भी गई थी, और क्यों छोड़ा था उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। आदमी जीते जी सब कुछ कर लेता है, लेकिन मरने के बाद कुछ नहीं कर पाता, ये सबको पता है। सपोज करो बाई चांस हम लोग की अगर किसी की मौत ही आ जाए तो उसके बाद क्या करोगे? अब तो ज़िंदगी है, कुछ वहाँ जाकर काट ली, कुछ यहाँ रहकर काट ली, और जब आदमी ख़त्म हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी क्या जी जाएगी? तो इससे बेटर तो यही है ना कि आप टालो अपने सर से जैसे टल, तो सिर्फ ये सब करने के लिए। तो भैया एक कमेंट आ रहा था कि नीचे रसोई नहीं है क्या? भैया, आपको पता नीचे रसोई है, एक रसोई नीचे है एक ऊपर है। मैंने अपने घर का पूरा पोर्शन दिखा रखा, कई बार दिखा रखा, रसोई नीचे है। जब मैं पिछले साल छुट्टियों में अपने घर गई हुई थी, मेरा रसोई में सामान था, और मैंने वो आपको बताया भी था ब्लॉग में। मेरा रसोई का सामान निकाल कर बाहर गिरा गया था, वो भी मेरे सोफों पे, और उसमें अपना सामान शिफ्ट कर लिया था मेरी जिठानी ने, मैंने जो कि आपको पहले ही बताया, ठीक है ना। तो इसीलिए रसोई है, लेकिन वो मेरे से 1 साल पहले चीनी गई थी, और अब मेरे पास है नहीं। रेनू अपने रूम में बनाती है खाना। अगर कई बार जब वो अलग हुए थे, हम बंटवारा हुआ था, पहली बात तो बंटवारा होने के टाइम यहाँ पे इतना बड़ा महाभारत हुआ था कि हमें यहाँ से जाना ही पड़ा था। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसने ये हेल्प वाली बात की थी उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन आप इतना ही सपोर्ट कर रही है, मैं तो इसीलिए उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी आपका, क्योंकि जो भी है ठीक है, तो भगवान को पता है, मुझे पता कैसे मैं टाइम काट रहा मेरा, कैसे नहीं। तो भैया, मैं किसी को दिखाने के लिए ना व्यूज के लिए है, जो सच है वो सच है। परमानेंट मेरा सिलेंडर यहाँ धरा रहता है, वो तो किसी को नहीं दिखाई देता। वो तो जरा मैं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना नहीं पाती। अब बरसात के टाइम में अपने कमरे के बाहर खाना बना रही, तो अब व्यूज के लिए लोग निगेटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले बहुत कम है, यह बात तो हकीकत है।
कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। खैर, लेकिन हमारा तो काम है, हम तो अपना काम करते रहेंगे। जिसे जो सोचना वो सोच सकता है। और भैया जिसने हेल्प करने की बात की, मैं उसका दिल से धन्यवाद दोबारा से करना चाहूँगी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा। और चित्रा गोगले, सॉरी, किचन तो है तुम्हारे घर में, इसीलिए तुम ही बात बात करना पड़ेगा। तुम रहती हो तो किचन इसका है उसका है, थोड़े रखनी पड़ेगी। बाकी तुम खाना कहाँ बनाती हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, सोल्व करो। दिस इज फ्रेंड एडवाइस सिस्टर। थैंक यू बहन एडवाइस देने के लिए। किचन तो है बट व्यूज के लिए, वॉशिंग व्यूज के लिए है ना। वॉशिंग मशीन है ना, किचन है ना, गरीब है मोन में। शादी में वॉशिंग मशीन तो मिली होगी, वो कहाँ है तो। या दहेज मिला था। आज मेरे घर के स्ट्रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल है, मैं मना नहीं करती इस चीज़ के लिए। लेकिन जो दहेज में है ना, सिर्फ ये मेरा जो सामान है आपके सामने है, इसमें बड़ाई मारने वाली कोई बात नहीं है। और रही स्ट्रॉन्ग वाली बात, भैया पहला नॉर्मल थे मेरे मायके वाले। नॉर्मल मतलब मजदूरी कर रहे थे, खा रहे थे, अगर किसी को दे नहीं सकते तो किसी का ले भी नहीं रहे थे। पहले ऐसी लाइफ थी उनकी। और अब उनके 2 बच्चे कामयाब हो गए और अब तो मैं भी स्ट्रॉन्ग देखने लगी। तो भैया मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है भाई, मैं ये नहीं चाहती कि हाँ मेरे मायके वाले स्ट्रॉन्ग नहीं है भी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम नॉर्मल था, उन्होंने अपने हिसाब से मुझे सारा सामान दिया था, सोफे मेज और जो भी वो दिया था। अभी कंप्लीट मेरी शादी को पूरे 12 साल हो चुके हैं, मुझे कोई वॉशिंग मशीन कोई फ्रिज नहीं मिला है दहेज में। और मुझे ये नहीं पता लोग कितना भरोसा रखे है कि दहेज का सामान होना चाहिए। अरे अच्छा खासा आदमी है, अट्टा खट्टा आदमी है, अपनी कमाई से भी तो ले सके। ये दहेज का सामान होगा तो वही बरतेंगे हम। 12 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, तो तुम लोगों को ये नहीं शर्म आती कि जब मैं 12 साल हो गए इस घर में आए हुए तो इस जिस घर में भी तो ले सकते हैं आके। आदमी अट्टा खट्टा है ना, पाई नहीं है ना। या फिर सारा दहेज जो है अपना घर वालों से ही लुटो, जो कुछ लूटा जा रहा है उनसे ही लुटो। थोड़ा कमेंट है ना, सोच समझ के कर लिया करो। और ये दहेज वहेज हो ना, इसके भरोसे कम रहा करो भाई। ऐसा है अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए आदमी को। लेकिन नहीं, बस मायके वालों से खसोट लो, जितना खसोटता जा उन्हें खसोट लो। उनका लग रहा पैसों का पेड़, भाई मैं तो नहीं लाती। उन्होंने और उनके ना देने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे रखा, बहुत कुछ। बाकी आगे से ऐसे कमेंट नहीं करना। ये सब यूज के लिए है। किचन तो है, पहले भी किचन में खाना बनाती थी, अब क्यों नहीं बनाती? बताया था ना पहले भी, बिल्कुल है भाई। बताना, पहले जॉइंट थे सब, अब जॉइंट नहीं है 1 साल से, ठीक है। इसीलिए पहले एक जगह खाना बनता था, अब 4 जगह खाना बनता है। इसीलिए रसोई सिर्फ घर में 2 है। बाकी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी, अगर आपको आपकी नॉलेज के अनुसार कि घर कैसे बने हुए और कहाँ किचन है, फिर बताना मुझे कमेंट करके। और की स्थिति भी बताना कि कहाँ पर किचन होना चाहिए मेरा और कहाँ पे मैं क्या कर सकूँ। जो सबको ये लग रहा है व्यूज के लिए कर रही, व्यूज के लग रहे हैं, अगर किचन में बनाएगी तो आप कमेंट कहाँ से करोगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, किचन में मुझे तो शौक है ना घर में अपने बच्चों को भी दुखी करने का। अपना भी आग लग गई है इसके नीचे, घर में सब प्रॉब्लम खुद को सोल्व। पता नहीं भाई क्या कह रही हो चित्रा गोखले। मोनिका बहन तुम एक और नंबर लो, सब्सक्राइबर
के लिए, ताकि वो कोई तुम्हें हेल्प करनी चाहे तो कर सके। फ़ोन पर अगर कोई हेल्प करता है तो सिर्फ जब भी उसको देखना, वैसे किसी के फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप कह रही थी कि लोग बुरा भला बोलकर आपको दुखी करेंगे। अच्छा, वो कमेंट वाली बात। हाँ भैया, कुछ लोग तो तुमने देखा लाइव में ही कितना गंदा गंदा बोल जाते हैं, फिर ये फ़ोन कर कर तो बोलना करेंगे। और रही देखो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी फिर भी सबसे पहले वीडियो में यही बोला था भाई, आपने हेल्प करने की बात की तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई नहीं, बस मैं इतना ही सपोर्ट चाहूँगी कि आप मेरी बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ती रहे। और मेरा तो मैं सोना गुप्ता का कमेंट पढ़ रही थी कि आज मैंने 4 साल पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मोनिका जी और बबली जी दोनों पूजा के घर गई हुई है। वहाँ मोनिका जी बर्तन का काम कर रही है और बबली खाना बना के। इसमें साफ है कि कितना सेल्फिश है। वीडियो में मोनिका के बहुत काम दिखाया गया है, पूरा कैमरा फोकस ओनली। अच्छा जी, तो इस कमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, कोई बात नहीं। मैंने पहले भी बहुत बार पहले बोल चुकी हूँ कि हमने जो कुछ किया एक हेल्प के लिए किया, हमने किसी पे कोई आसान नहीं किया। गाइस, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि जिनके पास सब कुछ है उनको तो इतनी परेशानी आती है, इस ज़रूरत है तो इनकी कोई मदद नहीं करता। मुझे तो लगता है लोगों को समझ में नहीं आता किसको गिफ्ट देना चाहिए और किसको नहीं। मेरे को तो इनका एड्रेस और नंबर नहीं बताना तो कुछ ना कुछ मैं भी हेल्प कर देती। तो इसने एक ने रिप्लाई में दिया, तू भेज दे। अनी जाट ने तो बहुत चिड़ा हुआ, अनी जाट। तो भाई आज के कमेंट के लिए इतना ही है। और अब मैं वीडियो बनाऊंगी कि मुझे बनानी अपने घर की वीडियो, और जब दिखाऊंगी मैं कहाँ किचन है, कहाँ मैं खाना बनाऊँ, कहाँ पे नहीं बनाऊँ। और वो मैंने बता भी दिया भाई, पहला बनाया करे थे खाना वो कुछ और पोजीशन थी, अब खाना बना रहे अब कुछ और पोजीशन है। तो भाई ये तो समय समय की बात है, समय पलटा लेती रहे, कभी कुछ दिन आ जा, कभी कैसे दिन आ जा। तो कमेंट के जवाब घर कैसा मेरा घर बना हुआ है। तो चलो आज के लिए इतना ही है, तो बाय बाय फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है शाम का समय शुरू और बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की सी हवाई चल रही, पूरा आंगन खाली पड़ा, ये देख सकते हैं। और ये देखो हमारा घर, ये किचन है और नीचे ये बरामदा, और ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के हमारे घर बने हुए हैं नीचे की साइड। तो वो बना रहे हम खाना वहाँ पे। तो खाने में बनाएंगे आज हम दाल चावल शाम के टाइम। तो चावल तो मैंने बना लिया, अब दाल चौंकी मैंने। और ये देखो, अब बताओ कमेंट करके। और ये है रेनू का रूम, लाइट भाग रही है, अंधेरा हो रहा है इसमें। तो देखो फोन की लाइट जलाई मैंने। और अभी समय बजे हैं 5:30। यार रेनू कर रही है अपनी सहेली तो बात। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था वीडियो में। और मुझे तो ये नहीं समझ में आती आज के टाइम में भी लोग कि दहेज को लेकर कितना वो रखे है कि हाँ दहेज मिलना ही चाहिए। अरे ये कमेंट कर लेते सच तो कि भाई तेरे 12 साल हो गए, तेरा पति अच्छा खासा काम भी करे और तू उनसे मशीन मंगवा ले। मायके वालों पे तो इन्होंने बात, कितनी सोच है, कैसी सोच है, दाग देनी पड़ी भाई तुम्हारी सोच की। तो चलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से और बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे नहीं है तो। और आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे देखो रव्या ने जला दिया था मेरे मुंह पे।